जितने भी अभ्यर्थी थे ये डिमांड कर रहे थे कि जो संविदा कर्मियों को बनाकर काला कानून बनाकर एक साल में 5% और 5 वर्षों में 25% और अंकों के लिहाज से अगर माना जाए तो कम से कम 133 अंकों का विशेष लाभ उनको दिया जा रहा है कि सरकार ने जो लागू किया है, क्योंकि आप फरमान है और फरमान के हिसाब से ही रिजल्ट का प्रकाशन होना है। तो पहला ये, और संविदा कर्मियों को कानून पर बहुत जल्द 2-3 दिन के अंदर अनुकूल जी आपको बता रहे हैं कि एई वाले जो छात्र थे, इसमें से बीपीएससी, आरसीडी और जीएडी यानी जल संसाधन विभाग और पथ निर्माण विभाग, इनके उच्च स्तरीय विभाग की मीटिंग डीओपीटी में होती है। और शिक्षा मंत्री तो कहते हैं कि सोचा जा रहा है एलईटी पर। वो तो बहुत कुछ कह रहे हैं, आपको क्या कह रहे हैं, तो कुछ नहीं कराना चाहते हैं वो, न स्टेट, न बीटेट, न सीटेट, न एलईटी, न TRE4, बस यूं ही टालते टालते 1 साल से टाल रहे हैं। हम वही नमस्कार, मैं हूं अनुकूल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। देखिए हमारे साथ छात्र नेता सौरभ मौजूद हैं। आंदोलन की बात हमेशा करते हैं। कल आपने एक वीडियो जारी किया था, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक असर दबाव का है, छात्र नेता आपका और अभ्यर्थियों का दबाव है। संविदा कर्मी की हम बात कर रहे हैं कि जहां 5% पे हो रहा था, वहां अब मेरे हिसाब से जो हमने पढ़ा है वो 1% पे हो गया है। क्या ये सही बात है? बहुत बहुत धन्यवाद अनुकूल जी आपको। निश्चित रूप से जब 29 तारीख का हमारा जो प्रोटेस्ट था असिस्टेंट इंजीनियरिंग के अभ्यर्थियों के साथ विश्वविद्यालय भवन के पास, और बड़ा प्रोटेस्ट था, लगभग 250-300 की संख्या में अभ्यर्थी आए थे। और उसके बाद 30 तारीख को मीटिंग होती है जीएडी सामान्य प्रशासन विभाग और WRC और CRD और BPSC के साथ। तो जितने भी अभ्यर्थी थे ये डिमांड कर रहे थे कि जो संविदा कर्मियों को बनाकर काला कानून बनाकर एक साल में 5% और 5 वर्षों में 25% और अंकों के लिहाज से अगर माना जाए तो कम से कम 133 अंकों का विशेष लाभ उनको दिया जा रहा है। ये BPSC एई वाले मामले में, वही BSSC CGL4 और +2 बहाली में अगर कहेंगे तो वहाँ भी लगभग 25% के आसपास है। और BSO में सबसे पहले ये संविदा वाला शुरू हुआ, इंजीनियरिंग वाले तो भुक्तभोगी है ही। तो अब कहीं ना कहीं कल एक नोटिस जारी किया है जो BTSC की साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की जो परीक्षा लेती है कार्यालय परिचारी में, उसमें 1 साल में 1%, अगर कोई व्यक्ति 6 महीना भी जॉब करते हैं तो उसको 1 साल माना जाएगा। तो 1% के लिहाज से कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के बीच में एक तरह का ये है कि हम पूरी तरीके से इसको जीत नहीं मान रहे हैं, क्योंकि पूरे अभ्यर्थी ये चाह रहे हैं कि ये इस कानून को हटाया जाए। कहीं ना कहीं जो फ्रेश कैंडिडेट है, चाहे वो किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उनको लगता होगा कि मेरा हो जाएगा, क्योंकि तो काला कानून है। आप समझिए ना कि कई संविदा कर्मी ऐसे हैं जो फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर बहाल है, फर्जी सर्टिफिकेट, क्योंकि वो पढ़ाई उनको करना नहीं है, कहीं किसी डिपार्टमेंट नौकरी कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, अब फर्जी सर्टिफिकेट भी उनके पास है। तो जैसे ही वो मुख्य बहाली में आवेदन करेंगे तो उनका हर परीक्षा में कहीं 1 साल करेंगे तो 5% और ये अंकों के लिहाज से इतने ज़्यादा हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर कह सकते हैं। लेकिन हम ये जान रहे हैं कि आप किसी भी तरीके से तैयारी कर ले, CGL4 वाले, +2 वाले, BSO, SO सभी बहालियों में ये जो काला कानून लागू किया गया है, आपकी नौकरी नहीं होनी है। इस बात को आप गांठ बांध ले। आज न कल जैसे इंजीनियरिंग के अभ्यर्थी उतरे सड़क पर, आज न कल आपको भी उतरना पड़ेगा। और हम बैठक भी बुलाए थे, आप काफ़ी संख्या में नहीं आए, इस बैठक से आप बहुत ज़्यादा दूर रहे। मुझे लगता है कि आपको लगता होगा कि कहीं ना कहीं आग तो इंजीनियरिंग वाले अभ्यर्थियों घर में लगी है, तो आप क्या करें? तो हम वो अपना बुझा रहे हैं और आप अपने बैठे हुए, तो ये चिंगारी सब घर में लग चुकी है। भले ही देर सवेर इसको जीत नहीं मानते, 1% को जीत नहीं मानते हैं? नहीं, हम जीत नहीं मानते, बस इसको एक इनिशिएटिव की तरह पर दे सकते हैं कि सरकार ने जो लागू किया है, क्योंकि आप फरमान है और फरमान के हिसाब से ही रिजल्ट का प्रकाशन होना है। तो पहला ये, और संविदा कर्मियों को कानून पर बहुत जल्द 2-3 दिन के अंदर अनुकूल जी आपको बता रहे हैं कि एई वाले जो छात्र थे, जिसमें से BPSC, RCD और GAD यानी जल संसाधन विभाग और पथ निर्माण विभाग, इनके उच्च स्तरीय विभाग की मीटिंग DOPT में होती है। और पूरी तरीके से 2-3 दिन के अंदर कुछ न कुछ फैसला, एक तो है कि ओवर यूज, एक अभ्यर्थी कई जगहों पर लाभ वो हटना है, दूसरा कि सीट तय हो जाए। अगर 1000 सीट है किसी पद में तो किसी बहाली में, तो उसमें कम से कम 25% तय कर देगा संविदा कर्मियों को देना है। अब ये तो चलिए, इसको आप जीत नहीं मानते और रीयूज का अभी मसला है ही, अभी छूटा नहीं है। तो अब STET को लेकर जो लोग कमेंट करते हैं, जो लोग सोचते हैं कि हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, जल्दी निकालिए, TRE4 का नोटिफिकेशन आने वाला है, तो उसको लेकर कुछ कहना नहीं चाहेंगे अभी? ऐसे देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है और निश्चित रूप से उसमें बापू परिसर केंद्र में जो ऑनलाइन ऑफलाइन मोड की परीक्षा होती है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। लेकिन कॉन्फ्रेंस मेरे हिसाब से स्टेट को लेकर तो नहीं है, स्टेट को लेकर नहीं है, लेकिन स्टेट को लेकर जानकारी दी जाएगी। ओवरऑल आप समझिए कि पहुंचना चाहिए हम लोग को भी वहाँ। हाँ, बिल्कुल पहुंचना चाहिए। आप लोग के द्वारा ये पूछना चाहिए PSCB चेयरमैन सर से कि आखिर कब रिजल्ट हो, क्योंकि हम लोग को जो जानकारी थी कि 3 तारीख को रिजल्ट का प्रकाशन होगा। तो अगर आज नहीं होगा तो कल होगा, लेकिन कल नहीं होगा तो लेकिन होना है।
और जब STT का रिजल्ट आ जाएगा तभी TRE4 के विज्ञापन के संदर्भ में चीजें आगे बढ़ेगी। रोस्टर क्लियर हो गए हैं, लगभग 30-32 जिलों के रोस्टर क्लियर थे, क्लियर है, 6 बाकी थे। और कुछ बाकी थे, तो ऑलमोस्ट क्लियर ही हो गए होंगे। क्लियर ही हो गए होंगे, जो जानकारी है कि क्लियर ही है सब विभागों के रोस्टर। खुलकर क्यों नहीं लोग तो बोल रहे हैं कि हम 70,000 पे निकालेंगे? खुलकर क्यों नहीं लोग बोल रहे हैं कि कंप्यूटर शिक्षक की बहाली नहीं है? खुलकर क्यों नहीं बोल रहे हैं कि शारीरिक शिक्षक बाहर हैं? ये शिक्षक, ये जो शिक्षा मंत्री हैं, ये कभी भी खुलकर नहीं बोलते हैं, कभी भी छात्रों को गुमराह जैसा ही सवाल। आप देखिए 25,000 से ज़्यादा क्या होता है? 25,000 के ज़्यादा का मतलब कुछ भी नहीं है, तय नहीं है, आपको पता ही नहीं है। आप शिक्षा मंत्री हैं, जब हम लोग ये तय कर दिए, आपके साथ शिक्षक साथ नेता हैं, उन्होंने बताया कि भाई 32 जिलों के रोस्टर क्लियर है। अब बात बिल्कुल खबर अखबार में छपी 2 दिन के बाद, मतलब मंत्री हैं और उनको पता नहीं छात्र नेता को सब पता, सब पता। यही आप कहना चाह रहे हैं ना? फिर क्योंकि हमें जवाब देना पड़ता है जब हम नेताओं के पास जाते हैं, तो वो लोग पूछते हैं हमसे कि छात्र नेताओं को सब पता है और मंत्री हैं तो कुछ पते नहीं है। अगर पता रहता अनुकूल जी, तो वो भी प्रेस में ही बाइट देते हैं, और उन्होंने कहा कि अभी आधा जिला के ही रोस्टर क्लियर हो गए, जबकि उस समय में 32 जिलों के रोस्टर क्लियर थे। अखबारों में तो छप रहा है, तो वही जानकारी छप रही है जो हम लोग के पास आती है। तो हम ये नहीं कह रहे कि आप अगर जानकारी है तो आप जानकारी नहीं लेना चाहते हैं, या है भी तो टाल मटोल कर रहे हैं। रोस्टर क्लियर कब होगा? लेकिन हम लोग कहते हैं कि जितने पद हैं TRE3 के बाकी बैकलॉग 27,000 पद, और TRE3 में जितने रोस्टर क्लियर हो सभी पदों पर बहाल करें। और जान लीजिए, ये जो 25 या 30,000 का जो पीट रहे हैं डंका कि हम इतना कर देंगे, हम करवा लेंगे, तो ये सब नहीं होगा। हम सीधे सीधे मांग कर रहे हैं सरकार से, शिक्षा मंत्री से, कि आप विवश न करें छात्रों को, क्योंकि पहले भी STT को लेकर बड़े प्रोटेस्ट हुए, TRE4 में विज्ञापन 1,20,000 को लेकर भी प्रोटेस्ट हुए। तो फिर आप वो मान लें, हम चाहते हैं कि जो 65,000 70,000 के आसपास पद की बहाली करें। ये 25,000 का खेल बिल्कुल स्वीकार नहीं। और रहा सवाल 2 अन्य जो शारीरिक शिक्षक और कंप्यूटर विज्ञान, ये बहाली की अलग प्रक्रिया में है। उनके 26,000 पद क्या हुए? शारीरिक शिक्षक कह रहे हैं कि 8,000 9,000 पद उनके थे, उनका क्या हुआ? कुछ नहीं बता रहे शिक्षा मंत्री। तो इस मामले में भी हम लोग जल्द से जल्द, क्योंकि अब STT का रिजल्ट होना है, TRE4 का भी रोस्टर क्लियर हुआ है, शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि 15 तारीख के बाद जो है वो विज्ञापन जारी होगा। तो अब DOPT कार्मिक विभाग BPSC को अध्याचना के लिए भेजेगी सारी चीज़ों। मानते हैं ना कि होने वाला 70,000 तो होगा। अगर नहीं होगा 70,000 पद की बहाली, तो आप समझिए कि जनवरी वही होगा जो दिखा था। हाँ, जो दिखा था सितंबर अक्टूबर जुलाई से STT या TRE4 5 तारीख माना जा रहा है कि एक बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है BSEB के बाहर, और घेराव होने वाला है। कहीं ना कहीं लाइब्रेरी के जो अभ्यर्थी वो परेशान है। लाइब्रेरी एसोसिएशन की तरफ से जो है 6500 पद की बहाली की मांग को लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पास अभ्यर्थियों से आपके चैनल के माध्यम से आह्वान कर रहे हैं कि 11 बजे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पास आप आइए, और निश्चित रूप से डिमांड 17 वर्षों का जो वनवास है वो खत्म हो। LET कब होगा ये जानकारी दे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, क्योंकि कहीं ना कहीं असमंजस। शिक्षा मंत्री तो कहते हैं कि सोचा जा रहा है LET पर। नहीं, वो तो बहुत कुछ कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? तो कुछ नहीं कराना चाहते हैं वो, न स्टेट, न BTET, न CTET, न LET, न TRE4, बस यूं ही टालते 1 साल से टाल रहे हैं। हम वही पूछेंगे, और अभ्यर्थी बड़ी संख्या में वहाँ आए, क्योंकि संख्या के दम पर ही आंदोलन की रूपरेखा तय होती है। लेट का जो भी बहाली हो जल्दी है। लेट तो काफ़ी लेट हो चुका है। अब उसी के अब चाहते क्यों नहीं? काफ़ी लेट हो चुका है, बिल्कुल लेट हो चुका है। 17 साल से लेट है, और अभी तक सरकार उस पर टाल मटोल कर रही है। जब STT हो रहा था उसी के साथ LET कर लेते, क्या दिक्कत था उसमें? तो आप कह रहे हैं अलग से हो गया, तो बाद में होगा, तो TRE4 के बाद होगा, तो कुछ बता नहीं रहे हैं। तो ये पूरी जानकारी ले जाएगी उस दिन, और 5 जनवरी को भारी संख्या में अभ्यर्थी BSEB का घेराव करेंगे लोकतांत्रिक तरीके से, क्योंकि आपके माध्यम से सरकार तक हमारी बात जाएगी कि लाइब्रेरी साइंस के मामले पर जो चुप्पी साध रखी है इन्होंने कि TRE4 के बाद होगा, कब होगा, कुछ पता नहीं है। तो सारे अभ्यर्थियों से आह्वान है कि आप अपनी लड़ाई लड़ें। एसोसिएशन के जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, वो हम बहुत मौजूद रहेंगे, निश्चित रूप से हम लोग लड़ेंगे। तो देखिए, छात्र सौरभ हमारे साथ मौजूद थे। लेट पर क्या कुछ बोले हैं, संविदा कर्मियों पर क्या कुछ बोले हैं, STT रिजल्ट, TRE4 के सीट्स पर क्या बोले, और आंदोलन की बात भी कहीं ना कहीं छेड़ दी। अब देखना होगा कि क्या होता है। फिलहाल हम अभी जाएंगे आनंद किशोर जो चेयरमैन हैं उनके पास, और वार्तालाप करेंगे, बात करेंगे कि स्टेट रिजल्ट और LET बहाली के बारे में आप क्या कुछ कहेंगे और कब आने वाला है, क्योंकि बहुत परेशान है अभी। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, को लाइक करें।